We will talk about root. What is root and why we have necessary to know about this. तो आपको करनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये करनी होती क्या है, करनी को क्या करते हैं और करनी को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि करनी को यानी कि रूट को, अब दोनों समझ लीजिएगा आप लोग। रूट में होता क्या है, जिस तरह से हम ये पढ़ते हैं ना 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर छोटा सा ऐसे किया जाए तो ये होता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब ऊपर 2 है, मतलब 2 गुणे 2। या आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, बात वही होती है। और यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर किया तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या होता है, हमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या मिलता है, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये होता है कि हम इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें। अगर ए हमें कहीं मिला तो हम ए लिख सकते हैं या तो ए लिख सकते हैं। अगर 3 स्क्वायर आप लिखते हैं तो भी आप सही है, अगर जहाँ पे पाते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पाते हैं तो। और अगर आप इस तरह से 9 लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो भी चलता है। तो रूट के बारे में मैं बताने जा रहा था, तो अब रूट के बारे में बताऊंगा और आप लोग रूट के बारे में जरा देखिए। रूट का करनी का जोड़ एडिशन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, और रूट में कोई संख्या होगी तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा दिया गया रूट है और इसके ऊपर यहाँ पे 2 लिखा है अंदर। अगर यहाँ पे 2 लिखा है और बोल दिया कि इसे सॉल्व करो, we are unable to solve this because of no any method to solve this। यहाँ पे कोई मेथड हमारा काम वाम करेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हाँ, अगर इसे दे दिया हमें, अगर यहाँ पे हमें दे दिया, अगर यहाँ पे हमें दे दिया इस तरह से, मान लीजिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दे दिया, 2 का स्क्वायर इस तरह से अगर हमें दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, तब इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे हमने आपको बताया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, लिखेंगे रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2। इसका मतलब यही होता है, या आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, एज यू विश। तो क्या करेंगे, रूट ऑफ, ये हमारा 4 हो जाता है, रूट ऑफ 4। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रहता है तो 4 होता है। तो एक और फॉर्मूला है, इस तरह से, फॉर्मूला नहीं है, रूल है ऐसा रूट का। अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल लेते हैं, रूट के बाहर लेने के लिए उनका वर्गमूल लेना होता है। मूल मतलब क्या, इसको जरा ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 लिखा है। आप बताइए 4 और 2 सबका मूल क्या है, 2 है कि नहीं है। 2 के वजह से ही पूरा खेल रहा चल रहा है, पूरा जो गेम है 2 के ऊपर ही डिपेंड कर रही है इन सब की, इसलिए 2 इज द प्योरिटी ऑफ दिस ऑल। तो हमारा 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 4 2 2 जा 4 हो गया। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए उसके एक प्योर नंबर ले लेंगे, वही ओरिजिनल नंबर, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन होने के बाद अगर इस तरह से आपको कहीं मिलता है लिखा हुआ रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3, अगर इस तरह से आप पाते हैं रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3, अगर इस तरह से आप पाते हैं तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी, तो रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ हो जाएगा। तो रूट का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 9। और 9 का प्योर क्या होता है, 9 का प्योरिटी हमारा हो जाता है, 9 का 3 होता है, क्योंकि 3 से ही मल्टीप्लाई होके 9 बना ना। जब 3 से मल्टीप्लाई होके 9 बना तो हमारा ये 3 हो जाएगा। और अगर कभी आपको इस तरह से भी दिया तो रूट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दिया है रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर दिया है, तो इस ए स्क्वायर जो है ये कैसे होगा, जैसे हमने किया 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 ओवर 9 से हमें 3 मिला।
हम डायरेक्टली भी भगा सकते हैं, इस 2 से इस रूट को गायब करें, क्योंकि यहाँ पे भी तो वही किया गया है। तो इस रूट से ये 2 निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, प्योर नंबर 3 मिलेगा। दिस इज द प्योर ऑफ गिवन वॉट एवर इज नंबर। अब क्या करेंगे, अगर आपको बताता हूं मैं, इस तरह से देखिए, अगर आप इस तरह से करते हैं जहां पे एडिशन दिया गया है, समझ लीजिए आप लोग, अगर एडिशन आपको दिया है, एडिशंस दिए गए हैं, जैसे कि इसके एडिशन √4 प्लस √3 इस तरह से दिए गए हैं, तो सेम नंबर जुड़ता है, ये आप जानते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, √3 और √4, पहले आप लोग इसको जोड़ा करते थे जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहता था, मगर ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये √3 और √4 ये दोनों आपस में डिफरेंट है। लेकिन जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 है, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम टू सेम होते तो हो जाते। अभी 4 और 3 साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं, डिफरेंट रूट है, और ये क्या है, डिफरेंट रूट है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग, जैसे आप लोग सिंपली जोड़ देते हो 4 + 3, तो इसको आप लोग सोचते होंगे ये 7 क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि √4 प्लस √3 ये नहीं होगा, ये दोनों डिफरेंट है आपस में, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसको करेंगे जब कभी भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा, और जब इस तरह से दिया हुआ रहा √3 प्लस √3, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों जुड़ने को रेडी हैं, तो हम कंसीडर भी करेंगे कि यहाँ पे भी हमारा 1 है और यहाँ पे भी है, तो 1 एक √3 और एक √3, 2 √3 हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 √3। इससे क्या होता है, सेम रूट ही आपस में जुड़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन भले दूसरे के साथ हो जाए, मगर एडिशन में ऐसा होता नहीं है। तो क्या करेंगे, आपको आप लोग एडिशन वाला बता दिया, अब मल्टीप्लिकेशन वाला आप देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन वाला क्या दिखाऊं, मल्टीप्लिकेशन वाला आपको ये दिखाया, यहाँ पे दिखाया मल्टीप्लिकेशन का। एक और छोटी सी बात बतानी है आपको, रूट में कोई भी संख्या हो, वो क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा वो बाहर चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आउटसाइड में हो जाए, रूट में बहुत कम रह जाए, यही हमारा टारगेट होता है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे रूट में हमें कोई संख्या दी गई है और जैसे लिखा है 4, मान लीजिए ये होता है यहाँ पे 4 × 3, चाहे यहाँ पे दिया गया है 2 है, हाँ मान लीजिए यहाँ पे दिया है हमारा 2 है, 12 दिया है, 12 दिया है। अब क्या करेंगे, जब 12 दिया है तो क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा कि हम कैसे इसमें से ज्यादा बाहर करें। तो ज्यादा से ज्यादा बाहर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे ऐसा तोड़ेंगे जिसका इसमें से एक मूल मिले, और उस मूल को निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 × 3, तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 मैंने करके दिखाया ना इसके पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और √3 का कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो एज इट इज हो जाएगा। तो इस तरह से भी होता है मतलब आप लोग ये बात जान लीजिए, करनी में हमेशा यही टारगेट होता है कि किस तरह से नीचे से जो है, करनी में यही होता है कि किस तरह से करनी के अंदर कम से कम नंबर रखे जाएं और ज्यादा से ज्यादा बाहर कर लिए जाएं, जिनके भी वो हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, जैसे मैंने आप यहाँ पे तोड़ा, आप लोग भी ऐसा तोड़ोगे जैसे कि एक का वर्गमूल निकले और एक का नहीं निकले मतलब ऐसा नहीं, दोनों का निकल जाए तो और अच्छी बात है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे इस तरह से कुछ दिया है, यहाँ पे समझ लीजिए कि 32 दे दिया है। अब देखिए रूट में 32 है, 32। अब 32 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक ऐसा लेंगे जिसका वर्गमूल निकले और एक नहीं मिलेगा तो भी चलेगा।
दो बातें हैं, एक बात बन जाए तो भी ठीक है, एक भी बात ना बनने से अच्छा है कि एक बात बन जाए। तो क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 दूना 32 होता है। आप लोग जानते हैं कि 16 को बनने के लिए 4 की और 2 की जरूरत पड़ेगी, और 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 16 का कितना हो जाएगा, 4, और करली में 2। समझ रहे क्या, जरा भी नहीं समझा क्या? तो ये क्या हो जाएगा, करनी में इस तरह से करनी का गुणा होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करनी रहेगी तो वो वैसे ही रह जाती है। हाँ, करनी का एक और होता है, नीचे से करनी को गायब करना होता है, ये बताता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 3 अपॉन यहाँ पे 2 है, 3/2। अगर हमें बोल दिया कि करनी को हर का परमेयीकरण करना होता है, मतलब हर में से करनी को गायब करना होता है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन लेके एक बार रूट का ऊपर कर दूंगा और एक बार रूट का नीचे कर दूंगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम देन डिनोमिनेटर इज सेम, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन में सामने सामने वाला मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 का इसके साथ होगा तो कोई इनका कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा है, तो आपस में बाजू बाजू हो जाएंगे, 3√2, और यहाँ क्या बनेगा, 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं क्या होगा, ये एज इट इज रहेंगे, लेकिन 4 का हमें 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 का 2 मैंने आपको दिखाया कैसे कर रहे हैं, तो 3√2/4। तो इस तरह से नीचे जो भी दिया होगा वहां से रूट गायब करना है तो उसे किया जाता है। अब आप लोग इसे देखिए और सीखिए और करते रहिए।